नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है उसकी ये 10वीं क्लास रहने वाली है। करंट अफेयर्स की ये जो क्लासेस आपके लिए चलाई गई है, सीरीज़ जो चलाई गई है, आगामी जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आबकारी परिवहन सिपाही का जो आपका एग्ज़ाम होगा, साथ में जितने भी आपके एग्ज़ाम आगामी होने वाले हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो ये सीरीज़ आप कंप्लीट ज़रूर देख लीजिएगा। इससे पहले की जो 9 वीडियोस जो डाली गई हैं चैनल पे, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। इससे आपका जितना भी करंट अफेयर्स का सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा एक ही प्लेलिस्ट से। तो प्लेलिस्ट आप सेव करके रख लीजिएगा। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट्स अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिल सके। साथ में अगर आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे उसको शेयर कर देता हूँ, तो आपको रिवीजन के टाइम पे आपको हेल्प हो जाएगी। आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे साथ साथ में करंट अफेयर्स के। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा है, हाल ही की रैंकिंग में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थान में किस संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो देखिए, हाल ही में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग के अनुसार भारत में आईआईएम अहमदाबाद ने पहला स्थान यानी कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा आईआईएम अहमदाबाद। भारत के जो उच्च शिक्षा संस्थान में उसमें पहला स्थान है। वहीं अगर विश्व की रैंकिंग की बात करें तो 410वीं रैंक इसको मिली है। तो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से आईआईएम अहमदाबाद को उच्च शिक्षा संस्थान में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है भारत के जितने भी संस्थान है उसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रत्येक वर्ष यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक की जो इंडेक्स है वह जारी की जाती है। तो इस साल 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 39 यानी कि 39वां स्थान मिला है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर हम बात करें कि पहला स्थान तो पहला स्थान देखिए इसमें किसको मिला है। पहला स्थान आपका मिला है अमेरिका को। पहला स्थान अमेरिका को मिला है, ये आपको याद रखना है। दूसरे स्थान की अगर हम बात करें कि दूसरा स्थान किसको मिला है, तो दूसरा स्थान आपको इसमें स्पेन को मिला है। दूसरा स्पेन को मिला है। और अगर तीसरा की बात करें तो तीसरा आपका जापान को मिला है। तो आपको ये 3 याद रखने हैं। बाकी भारत का स्थान 39वां, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई पीएम वाणी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो पीएम वाणी योजना जो सरकार द्वारा चलाई गई थी उसको हाल ही में समाचार पत्रों में देखा गया है। आपने बताना है कि ये किससे संबंधित है। तो 2020 में लॉन्च की गई थी। ये जो पीएम वाणी योजना जो थी ये 2020 में लॉन्च की गई थी। इसका जो संबंध है वह देखिए, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है पीएम वाणी योजना का मूल सिद्धांत, यानी कि इसका उद्देश्य जो है। अगर हम बात करें कि ये योजना कब शुरू की गई थी, तो 2020 में ये शुरू की गई थी। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो वाणी देखिए, पीएम वाणी से वाईफाई एक्सेस यानी कि डब्ल्यू से वाईफाई, ए से एक्सेस, एन से नेटवर्क, आई से इंटरफेस, यानी कि वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। तो फुल फॉर्म भी आप याद रख सकते हैं, पूछ सकता है इससे। तो ये एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने से संबंधित थी ये योजना। कौन सी? पीएम वाणी। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये पूछ सकता है कि पीएम वाणी किससे संबंधित है। तो इंटरनेट दूर ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में इंटरनेट प्रोवाइड कराना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया गया है। तो देखिए, जो देश का जो किस देश को महिला विश्व कप 2027 का मेजबान घोषित किया है, तो ब्राजील को कर रखा है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्राजील में होगा महिला विश्व कप 2027। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला, हाल ही में खबरों में रहा डायसन स्फीयर क्या है। तो डायसन स्फीयर आपने बताना है कि क्या है। तो हाल ही में देखिए, एक तारे की ऊर्जा का उपयोग करके
काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना से संबंधित है डायसन स्फीयर। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, एक तारे की ऊर्जा का उपयोग करने के लिए काल्पनिक इंजीनियरिंग परियोजना है। तो एक तरह की परियोजना है डायसन स्फीयर जिसमें तारे की ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में लगा TAK-003 यानी कि टाक 003 क्या है? तो हाल ही में ये खबरों में रहा है। तो देखिए हाल ही में क्या है कि एक वैक्सीन तैयार की गई है। तो ये टाक 003 क्या है? कि वैक्सीन है। ये वैक्सीन क्या है? ये आपका जो डेंगू है, डेंगू का जो इलाज है, डेंगू के लिए वैक्सीन बनाई गई है। डेंगू पे इससे काफी हद तक काबू पा लिया जाएगा इस वैक्सीन से। तो ये टैग 003 क्या है? वैक्सीन है। किसके इलाज से संबंधित है? डेंगू के इलाज से है। तो ये जो वैक्सीन है इसको क्यूडेंगा भी कहा जाता है। क्यूडेंगा भी नाम से भी ज्यादा जाना जाता है। क्यूडेंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है सनोफी पास्चर। सनोफी पास्चर द्वारा ये बनाई गई है और इसको WHO द्वारा भी क्वालिफाई करवा दिया गया है। तो ये डेंगू की दूसरी वैक्सीन रहने वाली है TAK। ये डेंगू के इलाज के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसको क्यूडेंगा भी कहा जाता है। स्नोफर पास्चर द्वारा इसको बनाया गया है कंपनी द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए हाल ही में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का जो आयोजन था वह 13 मई से 15 मई 13 मई से 15 मई के में नीदरलैंड के रोटरडम रोटरडैम में हाल ही में विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका सही जवाब हो जाएगा नीदरलैंड के रोटरडम में। तो कई बार अगर पेपर में ये रोटरडैम भी आ सकता है तो आपने रोटरडैम लगा देना है आंसर। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विश्व में हरित हाइड्रोजन तकनीक एवं ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो आपका जो भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को बढ़ावा देना है और हाइड्रोजन की जो तकनीक पे बेस्ड जितने भी आपके इक्विपमेंट्स है, व्हीकल्स हैं, उन सभी को बढ़ावा देना इसका वो है, मोटिव है। तो ये विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 13 मई से 15 मई 2024 में रोटरडैम नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो किसको चुना गया? आप सभी को पता होगा, कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल को हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। कौन सी बार? चौथी बार। तो ये भी आपको याद रखना कितनी बार। तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ज्योति आत्रे। ज्योति आत्रे जो हाल ही में माउंट एवरेस्ट पे भारत की तरफ से चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला बन गए। तो ज्योति आत्रे इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किसको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में नाम में शामिल किया गया? तो किसने किसको किया गया? ऑप्शन दे रखा है, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहस्त्रावलोकन और उपरोक्त सभी। तो ये सभी हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहस्त्रावलोकन तीनों को ही हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। देखिए रामचरितमानस की बात करें तो ये जो पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वह कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस किसने लिखी है? गोस्वामी तुलसीदास ने। पंचतंत्र की बात करें तो विष्णु शर्मा। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, कई बार इनके नाम पूछ लेता है कि ये पंचतंत्र किसकी के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। अगर हम बात करें सहस्त्रावलोकन की, इसके जो लेखक है पंडित आचार्य आनंद वर्धन है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो उपरोक्त सभी को यानी कि रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहस्त्रावलोकन को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ऑप्शन
डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है? ऑप्शन ए दे रखा है अरुंधति रॉय, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी जॉर्ज गोस्पिदिवेंदे और ऑप्शन डी जेनी एपेनबेक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, जेनी एपेनबेक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसको इनको देखिए, इनकी जो पुस्तक है, इनकी जो बुक है, ये भी पूछ सकते हैं किस बुक के लिए, तो इनकी जो बुक है कैरोस, इसके लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, कैरोस बुक के लिए। इनकी ये लेखिका है, लेखिका कौन है? जेनी एपेनबर्ग। बात करें अगर इसके अनुवादक, अनुवादक की बात करें कि इस बुक के अनुवादक कौन है, पूछ सकता है कि अनुवादक कौन है, तो आपने बताना है माइकल हॉफमैन। माइकल हॉफमैन इसके अनुवादक, तो अनुवादक भी पूछ सकता है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की, 2005 में स्टार्ट किया गया था इंटरनेशनल। इसका जो पहले जो नाम था अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, पहले जो नाम था इसको मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड कहा जाता था। मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, इसको पहले ये कहा जाता था, बाद में इसका नाम अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कर दिया। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर कर लीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका 12वां, वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार। तो 100 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खगोल विज्ञान में दिया जाता है। से किसे सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2024 के लिए खगोल विज्ञान पुरस्कार प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार किसे किसे सम्मानित किया गया है? और ए दे रखा है ए श्रीनिवास आर कुलकर्णी, बी दे रखा है अशोक मोहंती, सी दे रखा है विवेक आर रंजन, डी दे रखा है आपका चंद्रकांत नारायण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवास आर कुलकर्णी। श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान में उनकी जो खोज है उसके लिए जो प्रतिष्ठित पुरस्कार 100 पुरस्कार जिसको कहा जाता है वह दिया गया। किसको दिया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लाई चिंगते को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? तो हाल ही में देखिए लाई चिंगते को ताइवान का राष्ट्रपति नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब देगा। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन है? लाई चिंग ते, अपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में प्रारंभ होने वाली विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला टोक्यो आटाकामा वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चिली में। तो ये देखिए, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला होने वाली है टोक्यो आटाकामा वेधशाला। कहाँ स्थित है? चिली में स्थित है। अगर हम इसकी बात करें तो 18,500 फीट पर स्थित है ये, तो बहुत हाइट पे है ये, सबसे ज्यादा हाइट पे विश्व की खगोलीय वेधशाला होने वाली है। टोक्यो आटाकामा वेधशाला कहाँ है? चिली में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस सेशन का हम अंतिम क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। वर्ष 2024 में 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए, 10वें विश्व जल मंच का आयोजन कहाँ किया गया है हाल ही में? तो ये किया गया नई दिल्ली भारत में। नई दिल्ली भारत इसका सही जवाब हो जाएगा। हाल ही में विश्व जल मंच की जो आयोजन है वह नई दिल्ली भारत में किया गया है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे करंट अफेयर्स के डिस्कस कर लिए, जो इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी जितनी भी परीक्षा होने वाली हैं, चाहे आपकी वो यूकेपीएससी द्वारा कराई जाए, चाहे वो यूकेएसएससी के द्वारा कराई जाने वाली। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा अगर आपका कोई डाउट है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसका हेल्प मिल सके। साथ में देखिए, आपको यहाँ पे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहते हैं। आपको फालतू कोई भी कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। तो आप थोड़ा सा सपोर्ट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा ताकि आपके जो करंट अफेयर्स का सेशन है वह आपका कंप्लीट हो जाए। बाकी इस चैनल पे और भी आपको जितनी भी वीडियोस होती हैं रिगार्डिंग योर जॉब्स, जो भी अपडेट्स होती हैं उनको रेगुलर बेसिस में अपलोड किया जाता है। जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन पे भी सेशंस और लाइव क्लासेस लेके आई जाती हैं। साथ में मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, उत्तराखंड
जितनी भी हेल्प हो सकती है वह मैं करता हूँ। बाकी जो भी कंटेंट होता है, जो भी मेरे पे होता है, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा देता हूँ। तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ऑलरेडी दिया गया है, तो आप वहाँ से जाके उसको जॉइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे स्टडी विद सागर डाल के सर्च कर सकते हैं। आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से उसको जॉइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।